हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 5। ठीक है, तो हम लोग इसमें कवर कर चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके थे और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये था हमारा चैप्टर। इसमें हम लोग दीपा के बारे में, दीपा एक लड़की है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके ड्रेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब कैसे मेजर करना है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी कि चीज़ों को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। फिर हमने कुछ यूनिट सीखा था, यहाँ पे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सीखा था। और उसके बाद हमने क्या सीखा था, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, कैसे हम लोग चीज़ों को करेक्ट तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी सीखा था किस यूनिट में कौन सी चीज़, जैसे बड़ी है तो उसको किस में आप लोग मेजर, जैसे कि आप लोग को रोड मेजर करना है, किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे सीखा था कि अगर कोई चीज़ कर्व है तो उसको कैसे मेजर करते हैं। राइट, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, कवर कर लिए थे। नाउ वी विल रीड फ्रॉम हियर। After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. ठीक है, कुछ दिनों बाद पद्मा जो है ट्रैवल कर रही होती है, कहाँ जा रही होती है, दिल्ली जा रही होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। ठीक है, शी वॉज एगर टू रीच दिल्ली। ठीक है, वो काफी ज्यादा एगर थी, है ना। वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ रोड। ठीक है, इस तरीके से आप भी जाते होगे रास्ते में तो देखा होगा कि इस तरह पत्थर होता है, इस पे लिखा होता है कुछ। अब जैसे यहाँ पे जिस जगह पे ये आप हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी बस है और यहाँ से आप देख रहे हो कि रोड पे इस तरह के लिखा है, यानी यहाँ से जो दिल्ली है वो 70 किलोमीटर है। On one of the kilometer stones it was written Delhi 70 किलोमीटर। फिगर 5.12 में आप लोग देख सकते हो, read Delhi 60 किलोमीटर। further on the next kilometer stone read Delhi 60 किलोमीटर। इसी तरीके का एक और स्टोन आगे चलकर आता है जिस पे क्या लिखा होता है, दिल्ली 60 किलोमीटर। यानी कि अब यहाँ से वो 10 किलोमीटर आगे बढ़ के जब जाती है तो वहाँ पे क्या लिखा होता है स्टोन पे 60 किलोमीटर, यानी कि उस जगह से जो दिल्ली है वो कितना दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि हर एक स्टोन क्या बता रहा होता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से काफी नजदीक होती जा रही है। These kilometer stones indicated her distance from Delhi। ठीक है, ये बता रहा है कि दिल्ली से वो कितना दूर है। जितने भी स्टोन है, जैसे ये स्टोन है, यहाँ पे दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। अब वो जब यहाँ पे थी, यहाँ पे उसकी बस थी, तो यहाँ पे जब उसकी बस थी, मान लीजिए बस ऐसे थी, तो वो यहाँ पे स्टोन जब देखती है तो वो क्या देखती है कि वो दिल्ली कितना दूर है, 17 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर वहां से 10 किलोमीटर आगे बढ़कर जब आती है उसकी बस, तो यहाँ से देखती है 60 किलोमीटर दिल्ली, यानी इतनी दूर पर वो है दिल्ली के। शो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन द सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमने इससे पहले रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया था, तो यहाँ पे जो दिल्ली है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown in figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब यहाँ पे थी वो, तो वो कितना दूर थी, 70 किलोमीटर दूर थी दिल्ली से। और आगे चल के जब ये इस स्टोन पे आती है वो, तो कितना दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, और रेफरेंस पॉइंट उसका क्या है, दिल्ली है।
Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does the position of an object change with respect to a reference point? Does it change when an object is moving? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोग से कि डज दिस मीन दैट जो पोजीशन है पद्मा की, ठीक है, वो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट को देख रहे हैं दिल्ली को, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो वो क्या हो रहा है, चेंज होती जा रही है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। When does the position of an object change? पूछ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब चेंज होगा, जब वो मूव कर रही है ना, मूवमेंट कर रही है ना। जब बस यहाँ पे थी, इस वाले स्टोन पे थी, एक मिनट मैं पिक्चर में बताती हूँ, जब यहाँ पे थी बस, तो वो रेफरेंस पॉइंट से जब देख रही थी तो वो 70 किलोमीटर थी, और फिर वो मूव करके जब उसकी बस यहाँ पे आती है, जब मूवमेंट करके उसकी बस कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो 60 किलोमीटर दूर थी, उससे आगे आई होगी तो 50 किलोमीटर, मतलब टाइम से भी चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। प्लेस मतलब अपने जगह को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मूविंग थिंग्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मूविंग थिंग्स। एक्टिविटी क्या दी हुई है, 5.2 let us explore, look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest। 5 ऐसे चीजों को लेना है जो मोशन में है, और 5 ऐसी चीजों को लेना है जो रुके हुए हैं। मोशन मतलब कि वो ऐसे करके चल रहे हैं, कैसे, जैसे मैं चल रही हूँ, और कुछ चीजें जैसे इस तरह से स्टॉप है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें लेनी है जो मोशन में है, और कुछ चीजें लेनी है जो क्या है, एट रेस्ट है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3 में आप लोग को रिकॉर्ड करना है, आप लोग जो भी कर रहे हो उसमें एक्टिविटी। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और एट रेस्ट, और ये बताइए, सोचिए कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई चीज़ चल रही है और कोई चीज़ रेस्ट में। मैंने अभी बताया वॉक करके मैं क्या कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, अपनी जगह को चेंज कर रही हूँ, मतलब यहाँ से मैं वहाँ गई, वहाँ से फिर मैं यहाँ आई, तो मैं क्या कर रही हूँ, मूवमेंट। और मैं अगर यहीं पे रुकी हुई हूँ एक जगह, यानी कि मैं क्या हूँ, एट रेस्ट, एक जगह पे रुकी हुई हूँ। ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में क्या लिख सकते हो, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, बॉय वॉकिंग इन द पार्क, राइट, कार मूविंग ऑन द रोड। ये सब बेटा मोशन में है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मोशन में है। आपका फैन, जो फैन क्या होता है, ऐसे ऐसे कर करके चलता रहता है ना, वो भी मोशन कर रहा होता है, राइट। ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट, जैसे कि चेंजिंग प्लेस, जस्टिफिकेशन में आप यही लिख दोगे कि चेंजिंग प्लेस या मूवमेंट, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट। सेम चीज इसमें, सेम चीज इसमें, और सेम चीज इसमें। ट्री हो गया, मान लीजिए टेबल रखा हुआ है घर में, वो भी एक जगह पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उस टेबल को लेकर जा रहे हो तो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। टेबल ले लो, ट्री ले लो, बुक टेबल पे रखी हुई है, बुक ऑन दी टेबल, वो भी एट रेस्ट पे है, राइट। आपकी मोबाइल, ठीक है, फोन ऑन दी डेस्क, वो भी क्या है, रेस्ट पे। ये सारी चीजें क्या है, एट रेस्ट, रुकी हुई है। Compare and analyze your justification. How can one decide if an object is in motion or at rest? ठीक है,
कैसे पता लगेगा कि कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज मोशन में? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to the reference point with time. मान लीजिए कि आपके पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो आपका पिताजी का जैसे घर, होम क्या है? रेफरेंस पॉइंट। वहां से वो निकले और वो ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जाना है, उसको रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए आप। घर से वो निकले, तो जब वो ऑफिस जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट करके जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है? मोशन, प्लेस चेंज हो रही है ना आपके पिताजी की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ। आप जैसे 1 घंटे पहले आपने देखा कि मम्मी किचन में खाना बना रही थी और 1 घंटे बाद फिर आप देखते हो किचन में, तो यानी कि वो क्या कर रही हैं? उनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है? एट रेस्ट है। टाइप्स ऑफ मोशन, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। एक्टिविटी 5.3 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेक एन इरेजर and drop it from a certain height, observe its motion। जैसे एक इरेजर ले लीजिए, मान लीजिए ये पेन है लेकिन एक इरेजर ले लीजिए अभी इसको गिराओगे तो ये टूटने का चांस है या खराब होने का। आप लोग अपने इरेजर को लो और उसे एक बार ऊपर कुछ हाइट से गिरा कर देखो, ठीक है, और फिर आप लोग को पता लगेगा कि कोई चीज मूवमेंट कर रही है या नहीं। या आप लोग खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, बॉल से खेलते हो, तो बॉल को क्या करते हो? कुछ लोग वो जो रबड़ वाली बॉल होती है उसको अप डाउन करके खेलते हैं ना, या उसको वॉल पे मार के आप लोग बाउंस करके खेलते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा? मूवमेंट हो रही होती है। वो जो बॉल है वो आपके हाथ से वॉल पे जा रही है और बॉल से फिर आपके हाथ में आ रही है, यानी कि क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। वैसे उस बॉल को जब आप नीचे जमीन पे छोड़ते हो तो वो भी अपनी जगह से क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है अपनी प्लेस को, टाइम के साथ साथ वो चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो गया? मूवमेंट हो गई, मोशन हो गया। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? तो जब आप रबड़ को अगर फेंकते हो, क्या कहा है ये? टेक अ इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कुछ हाइट से इरेजर को क्या करना है? नीचे को ड्रॉप करना है, गिराना है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे parade? Recall the march past of students during the parade. Do they move on a straight line path? When a heavy box is pushed, it may also move along a straight line. आपको ये सारी एक्टिविटी करके देखनी है और पता लगाना है कि क्या ये सारी चीजें स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आप ये सब एक्टिविटी करोगे और मुझे बताओगे, ओके, कमेंट सेक्शन में। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. Identify such linear motion in your surroundings. देखिए, आप जैसे यहाँ पे इरेजर आपको ड्रॉप कर रहे हो, है ना? अभी क्या बोला था? इरेजर को हमें ऊपर से कुछ हाइट से नीचे छोड़ना है, देखना है कि क्या स्ट्रेट लाइन में ये ड्रॉप हो रहा है। फिर इस तरीके का एक बॉक्स है और इस बॉक्स को क्या करना है? इधर के साइड पुल करना और देखना है क्या ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, क्या है? कुछ बच्चे हैं जो रिपब्लिक डे के लिए क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा परेड क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। तो जो भी मूवमेंट, ऐसे ऑरेंज भी गिर रहा है तो वो स्ट्रेट गिरा, तो जो भी मूवमेंट स्ट्रेट होती है, सीधी गिरती है या सीधा चलती है, उस मूवमेंट को, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, ये रहा हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन समझ में आया? बट टू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या चीजें हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं? You might have enjoyed playing on swings and merry-go-rounds, or these types of motion also linear motion. आप लोग झूला तो बहुत झूलते होगे, क्या वो मोशन भी आप लोग लीनियर मोशन कहोगे? बताइए, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 5.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट, पता लगाते हैं। टाई एन इरेजर
और पोटैटो, पोटैटो सबके पास होगा, इरेजर भी सबके पास होगा। उसको एक धागे में क्या करना है, बांध लेना है। आप लोग इरेजर को ही बांधना। पोटैटो से पता चला आप लोग घर में सबको घुमा घुमा के सबके सर ही फोड़ते रह जाओगे आप लोग। इससे बढ़िया है कि इरेजर का यूज करना, और इस एक्टिविटी में इरेजर का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एक थ्रेड में उसको बांध देना है। होल्ड द अदर एंड टू ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड्स एंड वॉल इट। वॉल इट का मतलब क्या है मैम, ये कौन सा वर्ड हमें दे दिया, हम डिक्शनरी थोड़ी हैं। अरे ठहर जाओ, बताती हूँ। वॉल इट का मतलब है घुमाना। कैसे, ऐसे। बहुत खेलते होगे आप लोग इस तरह के कुछ यहाँ पे आप लोग खड़ा हो जाओ। आई थिंक पिक्चर दी होगी इसके, हाँ ये रहा। जैसे ऐसे आप लोग को खड़े हो जाना है। खड़े होके क्या करना है, ये इरेजर आपका रहा, और इधर से आप लोग धागे को पकड़ लो और इस धागे को ऐसे ऐसे करके घुमाना है। ठीक है, तो ये सर्कुलर वे में घूमेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे करके बीम लगी हुई है, और क्या कर रहे हैं बेटा, सर्कुलर वे में ये घूम रहा है। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इस मोशन को हम क्या कहेंगे। ऑब्जर्व इट्स मोशन। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ मैरी गो राउंड। क्या जो मैरी गो राउंड झूला झूलते हो आप लोग, क्या वो और ये जो मोशन है दोनों सेम है। हमने नीचे देखा ना, दोनों क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। चीजें जब गोल गोल घूमती हैं, मोशन करती हैं, तो वो क्या होती हैं, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आई होप आप लोग दोनों लोग को समझ में आ गया होगा सर्कुलर मोशन क्या है। तो एक झूले का तो आप लोग समझ गए, दूसरे झूले का भी हम लोग देखेंगे इस वाले। आई होप इसके बाद थोड़ी सा और बचा है। एक्टिविटी 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। फिर हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया है, हर वक्त इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। चलिए देख लेते हैं ये भी। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। 5.6 कीप योर हैंड स्टेडी, यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। क्या करना है, ऐसे आप पिक्चर में एक बार समझ लो। ऐसे आप लोग को इरेजर ले लेना है। ठीक है, इरेजर को क्या करोगे आप, ऐसे थ्रेड से बांधोगे और इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करोगे। एक बार आप कर दोगे फिर वो अपने आप होता रहेगा। तो क्या है वो, ऑसिलेटरी मोशन। उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे झूला झूलते हैं ना, एक बार आगे की तरफ जाते हैं, एक बार पीछे को आते हैं। ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। खत्म, बस इतना ही। आप लोग का चैप्टर बस खत्म होने वाला है। एक लास्ट एक्टिविटी बची है, उसको देख लेते हैं। Activity 5.6 let us investigate. Take a thin metal strip of about 50 centimeter long. ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रिप ले लेना है हमें। Hold its one end pressed to a table. You may use a few books or a brick to hold. ठीक है, ऐसे जैसे आप लोग को फिगर में दिख रहा है ना, उसको एक साइड को हमें क्या करना है, बुक से दबा देना है। Press the free of the strip slightly and let it go. Observe the motion of the end of the strip. Does it move up and down? This is an example of oscillatory motion. जो मोशन हमने अभी ऊपर देखा, सेम मोशन ये है। आप लोग को तो बहुत मजा आएगा ये सब एक्टिविटी करने में। इस तरह से स्टेप लेना है, यहाँ पे एक बार उसको ऐसे करके प्रेस कर देना है। ये क्या करेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एक बार इधर को जा रहा था, एक बार इधर जा रहा था, इसी को टर्न करके कर दिया है, फिगर को चेंज कर दिया।
बस अब चैप्टर ख़त्म हो गया है आप लोग का। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।